हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है एक दूसरे के पूरक के तौर पर है। शुरुआती दौर में प्रकृति ने हमारी बहुत मदद की एक सिविलाइज पर्सन बनने के लिए। जंगलों में जीवन जीने से हमारी शुरुआत हुई और कंद मूल फल खा के हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे प्रकृति की मदद से ही हमने आग जलाना सीखा, पहिया बनाना सीखा और एक गुफाओं में जीवन जिए। नदी घाटियों के पास आके एक सिविलाइज पर्सन बनने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े। इसी प्रकृति से हमको खनिज संसाधन मिले और हम एक डेवलप सभ्यता की तरफ आगे बढ़े और आज पूरी दुनिया एक विकसित सभ्यता बन चुकी है। लेकिन इस प्रकृति को पता नहीं था कि ये मानव जिसको हम पाल पोस के इतना बड़ा कर रहे हैं, इतना सभ्य बना रहे हैं, एक दिन ये हमारे लिए ही खतरा बन जाएगा। मानवीय खतरों से प्रकृति को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसको आप लोग मैप प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, मैन एंड वायोम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम किसी भी स्थल को एक आरक्षित क्षेत्र घोषित करते हैं जिससे मानवीय जो संकट है उस मानवीय संकट से हम उसको संरक्षित कर पाएं। अभी हाल ही में यूनेस्को ने कुछ प्लेसेस को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को का जो नेटवर्क है उसमें भारत का एक स्थल शामिल किया गया है जो हाई एल्टीट्यूड का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है और भारत के इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में, उन सबको समझेंगे। आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो वेटलैंड समिट है ये कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी। इसका आंसर आपसे मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए समझते हैं पूरी कहानी को। इंडियाज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व designated by UNESCO. With the latest edition, India has 13 biosphere reserve listed in UNESCO World Network of Biosphere Reserve WNVR। ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनको जोड़ा जाता है और भारत के अभी कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व इसमें हो गए हैं। जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये लेटेस्ट शामिल किया गया है और यही पहला हाई एल्टीट्यूड बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहाँ सिचुएटेड है इन सबको देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। देखिए, वी आर हैप्पी टू वेलकम 26 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना। इन्होंने अभी रिसेंटली 26 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है और यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क में इनको जोड़ दिया है। और इनका कहना है कि जितने भी जैव आरक्षित क्षेत्र हैं या जैव विविधता के क्षेत्र हैं हम उनको इसमें शामिल करेंगे, उनको संरक्षित करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत सारी मदद करेंगे। इसके ढेर सारे फायदे होते हैं। एक तो संरक्षण होता है, फंडिंग यूनेस्को के द्वारा की जाती है। पर्यावरण की जो संरक्षण है उसको भी बढ़ावा मिल जाता है। टूरिज्म को फिर बहुत अट्रैक्ट करता है और हम धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनको अचीव करते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा जब किसी प्लेस को लिस्टेड कर दिया जाता है तो उसके ढेर सारे फायदे उसको मिल जाते हैं। अब आप देखिए, ये है हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। दिस इज दी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व और ये अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया है। और इसमें दो फैक्ट आपको याद रखना है कि फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड है और 13th नंबर का है इंडिया का। जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है वो 13th नंबर का है और हाई एल्टीट्यूड पहले नंबर का है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इसकी इंफॉर्मेशन है। यूनेस्को ने भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, अपनी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR सूची में शामिल किया है। अब भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में आ गए। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये एक आरक्षित क्षेत्र है जहां हम रिसर्च करते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, बायोम से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे नेशनल पार्क है, ये एक संरक्षित क्षेत्र है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक संरक्षित क्षेत्र है। ये सरकारों के प्रोग्राम हैं। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक वैश्विक इनिशिएटिव है। इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई भी स्थल आ सकता है। जो पर्यावरणीय रिसर्च है, स्टडी है, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है यूनेस्को के द्वारा, राइट।
यह भारत का पहला उच्च हिमालयन शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट है जिसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, जो कि WNBR की मान्यता मिली है ना, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की मान्यता मिली है यूनेस्को के द्वारा। ये पहला उच्च, इसको समझिए, ये उच्च हिमालयी शीत मरुस्थल है, ये ठंडा मरुस्थल है। तो कोल्ड डेजर्ट सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में नहीं है, हिमाचल में भी है। अब ये 13th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है भारत का, यूनेस्को के द्वारा इसको मान्यता दी गई है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसा सुंदर सा आपको दिखाई देता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति जिला में अवस्थित है। क्षेत्रफल लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल 7 का पूरा हिस्सा देखने को मिलेगा। ऊंचाई लगभग 3300 मीटर से लेकर 6600 मीटर तक देखने को मिल जाती है। संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर व चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें क्या क्या आता है, पूछा जा सकता है कि कितना इसका एरिया है, हिमाचल प्रदेश के कौन से हिस्से में आता है, कितनी हाइट पर है और कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल हैं। तो पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, किब्बर और चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सब को मिलाकर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है जो कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में आपको अवस्थित है या यहाँ पर देखने को मिल जाता है। प्राकृतिक विशेषताएं क्या है, ग्लेशियल घाटियां मिलेंगी, अल्पाइन झीलें, उच्च हिमालयी पठार और शुष्क मरुस्थलीय वातावरण सब कुछ मिलेगा। या ग्लेशियल वैली आपको देखने को मिल जाती हैं, अल्पाइन झीलें रहेंगी, उच्च हिमालयन पठार और शुष्क मरुस्थल का वातावरण है। वनस्पति हैं 732 वेस्कुलर पौधों की प्रजातियां, 30 स्थानिक एंडेमिक व 157 निकट स्थानिक प्रजातियां हैं। पौधे हैं बिलो लीव्ड, सी वर्कथॉर्न, हिमालयन बर्च, पर्शियन जूनिपर। प्राणी जगत है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है, हिमालयन आइबेक्स ब्लू और सीप, इन सब के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना, तो जैव विविधता में काफ़ी रिच है। यहाँ पर हमको प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिल रही है, बहुत सारी वनस्पति देखने को मिल रही है, बहुत सारे वन्यजीव देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करना या जो WNBR लिस्ट में शामिल करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब इसको और बेहतर तरीके से हम लोग संरक्षित कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। मानव समुदाय और संस्कृति की बात करें तो लगभग 12,000 की आबादी यहाँ पर रहती है। जीविका याक व बकरियों का पालन, जौ व मटर की खेती होती है और तिब्बतीय औषधि परंपरा का पालन करते हैं। तो बकरियों के पालन करके जौ या मटर की खेती करके यहाँ के लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तिब्बतीय औषधि परंपरा को भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। सांस्कृतिक परंपरा बौद्ध मठ पर आधारित समाज है। ग्राम परिषद है, संसाधनों के संरक्षण और उपयोग को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ग्राम परिषदों के द्वारा यहाँ के जो संसाधन है इनका उपयोग नियंत्रित है। तो मानव बस्ती है, बिल्कुल है, 12,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। ध्यान रखिएगा। वैश्विक महत्व क्या है अगर यूनेस्को की दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर जो रिजर्व है इसको शामिल करने का फैसला 37th सेशन ऑफ यूनेस्को का जो 37वां सेशन है मैप ICC पेरिस 2025 में लिया गया है। तो 37वें नंबर का इनका सेशन हुआ था, ये पेरिस में हुआ है, यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को ने 2025 में कुल 26 नए रिजर्व शामिल किए हैं 21 देशों से। तो 2025 में 26 प्लेसेस को शामिल किया गया है, 21 देशों से किए गए हैं। अब तक दुनिया में 785 साइटें हैं 142 देशों में से, और 5% पृथ्वी क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में आता है। तो दुनिया के बहुत सारी प्लेसेस हैं और टोटल 5% एरिया कवर कर रहे हैं पृथ्वी का, ध्यान रखिएगा। और अभी 26 शामिल किए गए हैं 21 देशों से, आप इसको भी याद रखना। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और यूनेस्को की सूची में 13 हैं, इस बात को ध्यान रखना। 13 बायोस्फीयर रिजर्व हैं यूनेस्को की सूची में। सबसे नया यूनेस्को WNBR शामिल है कोल्ड डेजर्ट लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश 2025 में। सबसे पहला यूनेस्को WNBR मतलब यूनेस्को में शामिल किया गया था नीलगिरी 2000 में। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है रन ऑफ कच्छ गुजरात में, लगभग 12,554 किलोमीटर है। सबसे छोटा जो है वो पन्ना मध्य प्रदेश में है। पहला हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट रिजर्व लाहौल स्पीति में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप जिनको याद रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर गलती से कुछ मैच द फॉलोइंग करके आ जाए तो आप इनको पिक कर लेंगे और अपने आंसर को सही कर देंगे। अब आपसे बात करते हैं कि यूनेस्को में सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व जो 13 है। सबसे पहला नीलगिरी है और तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में आता है, 2000 में इसको शामिल किया गया था। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, इसको 2001 में शामिल किया गया। सुंदरबन डेल्टा ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 2004 में शामिल किया गया। नौकरेक मेघालय 2009 में इसको शामिल किया गया था। पचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009 में इसको शामिल किया गया था।
तो नीलगिरी कहाँ पर है? 3 राज्यों में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, नंदादेवी उत्तराखंड में है, नौक्रेक मेघालय और जो पचमढ़ी है ये मध्य प्रदेश, दोनों 2009 में शामिल किए गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अमरकंटक अचनकमार ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में है 2012 में। ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार में है, इसको 2013 में शामिल किया गया। गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में है 2013 में। तो 2013 में फिर 2 प्लेसेस को यहाँ पर शामिल कर लिया, ध्यान रखिएगा। अगस्तमलाई तमिलनाडु केरल में है, इसको 2016 में शामिल किया गया था। और कंचनजंगा ये सिक्किम में है, 2018 में शामिल किया गया है। पन्ना मध्य प्रदेश में 2020 में इसको शामिल किया गया था। और कोल्ड डेजर्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, 2025 में इसको शामिल किया गया है। तो ये वो सारे की सारी प्लेसेस हैं जिनको यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है 13। कौन सा किस ईयर में शामिल किया गया है और कहाँ पर अवस्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। अगर याद रखने की बातों की बात करें तो दक्षिण भारत में 3 हैं, जैसे नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार और अगस्त्यामलाई, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में 2 हैं, एक तो नौक्रेक है और एक कंचनजंगा है। उत्तर भारत में हमको 2 देखने को मिलेंगे, नंदा देवी और कोल्ड डेजर्ट। पूर्वी भारत में हमको 2 देखने को मिल जाते हैं, सुंदरबन और सिमलीपाल। और द्वीप समूह 1 ग्रेट निकोबार में है। और मध्य भारत में हमको 3 मिलेंगे, पचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, आप इनको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और किसी भी तरीके की अगर कोई इनमें परेशानी आती है आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, यहाँ आपको PDF एंड ऑल सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरे किसी सेशन में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।